बहुत साल पहले मेक्सिको के गांव में आयशा नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। वो एक गरीब फैमिली से थी, लेकिन उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे गांव में होता था। एक बार एक बहुत रईस आदमी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी निगाह आयशा पर पड़ी। वो आयशा को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसने आयशा से शादी करने का सोच लिया। आयशा को भी वो रईस पसंद आ गया। जब रईस ने आयशा से शादी करने के लिए पूछा तो वो फ़ौरन मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। सब अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को अक्सर काम की घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वो हर रोज़ घर नहीं आ पाता था। कुछ ही वक्त गुजरा, उस आदमी ने धीरे धीरे घर आना ही बंद कर दिया। काफ़ी दिनों तक जब वो घर नहीं आया तो आयशा ने रो रो कर अपनी हालत बहुत ख़राब कर ली और ऐसा लगता था कि उनके आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर गड़ गए हैं और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों बाद आयशा को खबर मिली कि उसके हस्बैंड ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर ली है। ये खबर सुनकर आयशा गुस्से में पागल होकर अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले जाकर उनको पानी में डुबो दिया। जब उसे पानी में डुबोते बच्चों की चीख की आवाज़ आई तो उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके वो दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस बात के गम में आयशा ने भी कुछ दिनों बाद उसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। कहते हैं वो जब स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से आयशा मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के दरमियान में फंसकर रह गई और अपने बच्चों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकती रहती और उनके लिए रोती रहती। ऐसी बहुत सारी कहानियों की माने जहाँ कहीं भी समंदर होता है वहाँ देर रात को आयशा की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए लोग उसे लाल रोना या वीपिंग वुमेन के नाम से बुलाते रहते हैं। लोग कहते हैं कि रात को समुंदर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शख्स लाल रोना को देख ले या उसके रोने की आवाज़ सुन ले तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस शख्स की डरावनी मौत भी हो सकती है। और तो और अगर कोई बच्चा भूल कर भी उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझकर अपने साथ ले जाती है। वो पहले उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो वो उसे डुबोकर मार देती है। एक ऐसा ही किस्सा मेक्सिको में रह रहे आबिद के साथ हुआ। एक रात वो और उसका छोटा भाई देर रात फुटबॉल खेल रहे थे तो उनकी बाल साथ वाली नदी में चली गई। वो दोनों बाल लेने के लिए नदी के पास गए, तब भी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। आबिद थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया, लेकिन उसका छोटा भाई बाल को लेने के लिए उस नदी में चला गया। आबिद ने देखा कि उसे नदी से सफ़ेद गाउन में एक औरत निकलकर आ रही है और देखते ही देखते उसके भाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने आबिद के भाई को अपनी गोद में उठाया और नदी के अंदर लेकर चली गई। आबिद ने घबरा कर अपने भाई का नाम चिल्लाया पर वहाँ कोई नहीं आया। अचानक से एक औरत आबिद के सामने आई और उसे पानी की तरफ तेज़ी से खींचा। वो घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह से उसने औरत के हाथ पर ज़ोर से टांग मारी और वहाँ से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वो बहुत घबरा गए। सारी रात आबिद के छोटे भाई को ढूंढने में लग गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे लाल रोना उसे ले गई। कई साल बीत गए, लेकिन उसका छोटा भाई कभी वापस नहीं लौटा। आबिद और उसकी फैमिली वहाँ से बहुत दूर चले गए और उस रात के बाद आबिद कभी नदी के पास नहीं गया। अगर आपको लाल रोना की स्टोरी का पहला पार्ट अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।